वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्वेता जी नोएडा से, इनका प्रश्न है, निंदा किसे कहते हैं? अगर हमारे साथ किसी ने कुछ किया और हमने किसी को बताया तो क्या ये निंदा है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, ये निंदा नहीं है। निंदा होता है किसी के अवगुणों को बढ़ा करके कहना। गुण का कथन निंदा नहीं होता, अवगुण का कथन निंदा है। और प्राय उसको जितना रहता है उससे बढ़ा करके निंदक लोग उसको बताया करते हैं। थोड़ा अवगुण होगा और ज़्यादा बढ़ा करके बताते हैं, यही निंदा है। इससे यह हानि होती है कि जिसके अवगुण का कथन किया जा रहा है उसके अवगुण और उसके पापों का कुछ हिस्सा निंदक को भी प्राप्त होता है और सुनने वाले को भी उसके पाप और अवगुण का कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। इसलिए निंदा कथन करना, श्रवण करना दोनों हानिकारक है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या गृहस्थ जीवन में महामंत्र का जाप बेड पर या वॉशरूम में कर सकते हैं? और महामंत्र का नियम गृहस्थ के लिए कैसा होना चाहिए? महामंत्र अर्थात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रचलित महामंत्र यही है। ये दिव्य राम नाम भी महामंत्र है। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। और फिर कहा गया, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। तो शिव जी के लिए राम राम ही महामंत्र है, लेकिन अधिकतर महामंत्र गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से लोग कहना शुरू किए। और उसके पहले से ये कलिसंतरण उपनिषद में नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने बताया, लेकिन वहाँ महामंत्र शब्द नहीं प्रयोग किया गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको 16 नाम ऐसा बताया गया, महामंत्र शब्द प्रयोग नहीं किया गया। किंतु बाद में महामंत्र इसी को कहा जाने लगा। तो इसमें सर्वदा शुचिर्वा अशुचिर्वा जपेत, हमेशा पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, हर कोई जप सकता है। कोई भी पापी पुण्यात्मा, शिक्षित अशिक्षित, कुजाति निकृष्ट जाति उच्च जाति, कोई भेद नहीं। नाम महाराज सबके लिए बराबर कल्याणकारी। भाव से जपने वाले को लाभ ज्यादा मिलता है। श्री राधे राधे। बेड पर या वॉशरूम में जप सकते हैं गुरु जी? हाँ बिल्कुल, हर जगह कर सकते हैं। बाथरूम में भी यह है, मलमूत्र त्याग के समय मुंह से कुछ बोलना मना होता है, क्योंकि उस समय अपान वायु सक्रिय होती, प्राण वायु सक्रिय कम होती है। इसलिए उल्टा हो जाएगा, जब मुंह से जोर से बोलेंगे तो मानसिक जप होना चाहिए। श्री राधे राधे। संजू शर्मा जी कोटा राजस्थान से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं महामंत्र की हरे राम हरे कृष्ण की 16 माला के स्थान पर 8 माला ही कर पा रही हूँ, क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बढ़ेगा। हिम्मत मत हारना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मुझे मेरी माता जी ने अपनी निज ठाकुर जी की सेवा अर्चना मुझे प्रदान की है और मेरी सेवा माता जी की है। महाराज जी मैं भोग 2 थाली में लगाती हूँ, एक में तुलसी दल पधराती हूँ और माता जी के भोग में नहीं, क्या मैं सही कर रही हूँ? हाँ हाँ, ठीक कर रहे हो। तो दो लोगों की सेवा, एक तो माता की और दूसरी अपने ठाकुर जी की। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। इनका अगला प्रश्न गुरु जी, मैंने भोले बाबा को ही अपना गुरु बनाया है, शरीर के गुरु नहीं बनाए, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? आपकी भावना गुरु वाली होगी और प्रेम बहुत होगा तब हो सकता है। केवल बोल देने से काम नहीं चलेगा।
आप शिष्य जैसे बन के रहो और हर बात में भोले बाबा को गुरु मानो और श्रद्धा प्रेम बहुत ऊंचा हो, तब ये लाभ मिल सकता है। श्री राधे राधे। अनुपमा पांडे जी गुरु जी, इनका भी प्रश्न है कि बिस्तर पर भी कहीं पर भी मन से गृहस्थ पढ़ सकते हैं क्या, पाठ मन वगैरह? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मानसिक पाठ तो कोई दोष है ही नहीं, और ये मुंह से बोल बोल के करना है तो जमीन पर बिछा करके आसन तब करो, और मानसिक पाठ करना है तो बिस्तर पर भी कर सकते हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी जब हम मानसिक सेवा करते हैं तो प्रभु का चेहरा नहीं दिखता और सब कल्पना कर लेते हैं पर मुख नहीं दिखता। आपको मुंह नहीं दिखता है तब भी आप अपनी कल्पना से ही करते जाओ, क्योंकि कल्पना से तो सारी दुनिया बदलती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है। तो भगवान तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भगवान यदि काल्पनिक हैं तब भी वो रियल हो जाते हैं। राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, पहले गोविंद को लेके मेरे मन में श्रद्धा नहीं थी तो हम ऐसे ही उन्हें राखी बांध देते थे, पर अब हम गोविंद को अपना प्रियतम मानते हैं, कोई अपराध तो नहीं है और हम शादीशुदा भी हैं, क्या यह गलत है? देखिए, यदि आपका भगवान से प्रेम है तब तो गलत नहीं है, क्योंकि प्रेम ठाकुर जी से ही रहता है। मनुष्य से प्रेम जो होता है उसमें उतना सच्चाई नहीं रहती जितना भगवान के प्रेम में सच्चाई होती है। तो भगवान को प्रियतम मानने में कोई बाधा नहीं, आप मान सकते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, राधा जी से सखी भाव और गोविंद से कांत भाव एक साथ हो सकता है? गोविंद भगवान से राधा जी से सखी भाव और गोविंद से कांत भाव। कांत भाव, हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही है। राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मेरे परिवार के एक सदस्य ने रामानंदी संप्रदाय के संत से दीक्षा ली है। दीक्षा में उसे षडाक्षर राम मंत्र प्राप्त हुआ है। उसने यूट्यूब पर चित्रकूट के एक रामानंदी संप्रदाय के संत के सत्संग में सुना कि रामानंदी संप्रदाय के दीक्षा में 3 मंत्र दिए जाते हैं, शरणागति मंत्र, षडाक्षर मंत्र, युगल मंत्र। तो वो आपसे मार्गदर्शन चाहती है कि क्या उनकी दीक्षा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें शरणागति और युगल मंत्र दीक्षा में नहीं मिला है। अरे, जो आपको मिला है उसी पर श्रद्धा रखो, संपूर्ण है। जो षडाक्षर मंत्र आपको मिला है ये संपूर्ण है, अब आपको और मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या किन्हीं अन्य रामानंदी संत से उन्हें ये दोनों मंत्र, शरणागति मंत्र और युगल मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए? नहीं है, आप शरणागति मन से भाव से रखिए, और शरणागति मंत्र हम अभी आपको बता दे रहे हैं, और ज़्यादा बार बार मंत्र बहुत सारे नहीं लेने चाहिए। देखो, गीता जी में 18वें अध्याय का 66 श्लोक, 66 नंबर का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कृष्ण भक्तों के लिए विशेष रूप से और वैसे सभी के लिए शरणागत मंत्र है। शरणागति का मंत्र गीता से यही मिल जाएगा आपको, कहीं से ढूंढना नहीं, मैंने बता भी दिया, अब आप इसी से सुन लेना। और राम जी के भक्ति में शरणागति मंत्र है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। ये वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में है। श्री राधे राधे। राधा दासी जी हैं पटियाला से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं एक महिला साधिका हूँ। महाराज जी विरक्त बनने की बात पर कुछ संत अपने सत्संग में यह कहते हैं कि घर मत छोड़ो, गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति होती है, परिवार में भगवान को देखो। परंतु महाराज जी लाख बार यह बात सुनने के बाद भी मन किसी भी तरह से इस बात के लिए राजी नहीं, मन हमेशा एकांत खोजता है। महाराज जी अगर हम एक विरक्त जीवन जीते हैं तो क्या हम संतों की बात का उल्लंघन कर रहे हैं? कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हो। मीराबाई ने घर छोड़ा था कि नहीं? किस संत ने मना किया था? सभी ने हाँ कहा था। पात्रता की बात होती है। यदि आपके अंदर पात्रता है वैराग्य वाली तो आप घर छोड़ सकते हैं, लेकिन पात्रता नहीं है तो घर छोड़ने के बाद फिर संकट दूसरे आएंगे, फिर लौट के घर चले जाओगे।
इसीलिए कहा जाता है कि घर में करो भजन, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई अतिशय वैरागी है, जैसे सहजोबाई थी, मीराबाई थी, उषा बहन जी थी और धर्म माता थी, इन सब का चरित्र मैं आपको विस्तार से सुना चुका हूँ। और ललिता जी का चरित्र सुनने, ललिता दीदी का चरित्र, तो ये सब वैराग्यवान जो होती हैं माताएं, उनको कोई दोष नहीं लगता, वो घर छोड़ सकती। और वैराग्य है कमजोर, फिर घर छोड़ने के बाद 2-4 दिन ठोकर खा के फिर घर लौट के आओगे, उससे अच्छा घर में ही रहो फिर। राधे राधे। जय ओझा जी, धन्यवाद से इनका प्रश्न है। गुरुजी 7 महीने पहले मेरे पिता का मृत्यु हो गया। गुरुजी मैं और मेरी माँ भी नहीं है। गुरुजी मैं अपने माता पिता के लिए भागवत कराना चाहता हूँ वृंदावन में आकर। गुरुजी मैं वृंदावन में किसी से परिचित नहीं हूँ, सिर्फ आपसे ही आशा है, आपसे ही उम्मीद है। गुरुजी आप ही के शरण में, आप ही की कृपा से मैं चाहता हूँ कि आप किसी अच्छे वैष्णव से मेरे माता पिता का उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा करवा दीजिए। गुरुजी कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। बात यह है कि मैं अब भागवत कथा नहीं करता हूँ, शरीर में इतनी क्षमता भी नहीं, शक्ति नहीं, बहुत पहले छोड़ दिया सन 2005 में। आखिरी कथा मेरी भागवत की सन 2005 में हुई थी, 20 साल हो गए छोड़े हुए। तो मैं भागवत कथा सप्ताह तो नहीं सुना पाऊंगा, प्रश्नोत्तरी बोल रहा हूँ, यही सत्संग है यहाँ पर। भक्त चरितावली भी प्रतिदिन बोला जाता है और यूट्यूब में भक्ति आश्रम में मिलता है। अब भागवत कथा के लिए तो यहाँ हजारों वक्ता हैं, मैं 20 साल से कथा नहीं करता हूँ, तो संपर्क भी इतना नहीं मेरा। और श्री वृंदावन धाम में आपको कथा करनी है तो कथा के लिए बहुत से सत्संग भवन बने हुए हैं, जैसे राम जी बाई सत्संग भवन है, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ आपको वक्ता भी मिल जाएंगे, दिन भी बुक हो जाएगा, हॉल भी बुक हो जाएगा, सारी सुविधाएं वहाँ पर पहले से तैयार हैं। राधे राधे। सुनीता जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, मेरी छोटी बहन के अब तक शादी नहीं हुई है। वो 41 साल की है और कोई उसकी शादी के लिए देखता भी नहीं है, न कोई कोशिश ही करता है। उसका आगे का क्या होगा, उसके भविष्य की चिंता रहती है मुझे। मेरे माता पिता भी वृद्ध हो गए, कृपया आप मार्गदर्शन करें गुरुदेव, ऐसे में क्या करना चाहिए। शादी से ही काम नहीं सब चल जाता है, बड़ी जल्दी शादी की रहती, बड़ी जल्दी तलाक की आ जाती, साल 2 साल 5 साल के अंदर बोल रहे हैं तलाक कर लो, और झंझट में पड़ जाते हैं, मुकदमे चलते हैं। इससे अच्छा कुछ उनको या तो नौकरी करवा दो या कोई धंधा करवा दो, दुकान, नौकरी है कोई भी, सरकारी गैर सरकारी जो मिल जाए, और भगवान की भक्ति में लगाओ, भक्ति में लगाएं और जीविकोपार्जन के लिए कुछ नौकरी धंधा करें। शादी करने के बाद जहां लड़ाई शुरू हुई फिर अशांति पहले से ज्यादा हो जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या मृत्यु के पश्चात सभी को भगवत दर्शन होते हैं या सिर्फ भक्तों को ही भगवान के दर्शन होते हैं मृत्यु के पश्चात। भगवान का दर्शन केवल महान भक्तों को होता है, हर किसी को दर्शन मृत्यु के बाद नहीं होता। हर किसी को होता है यमराज के दूतों का दर्शन, यमराज के दूतों का दर्शन होता है, मृत्यु के टाइम पर शुरू हो जाता है, और शरीर छूटने के बाद भी वही साथ में लगे रहते हैं और वही विभिन्न प्रकार के कर्मों के दंड भी देते रहते हैं। तो यमराज के भयंकर दूतों का दर्शन होता है नास्तिकों को, और भक्तों को ही भगवान के पार्षद, और ज्यादा भक्ति है तो भगवान का दर्शन भी होता है। राधे राधे। अंकुर सिंह जी गुरु जी एमपी से, इनका प्रश्न है, अगर एक राम नाम लिखने का फल 100 राम नाम के बराबर होता है, तो आपने बताया था 1000 राम नाम लिखने से 1,00,000 राम नाम जप का फल मिलता है, तो फिर हर कोई राम नाम लेखन क्यों नहीं करता, जप क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने कई संतों को देखा है कि वह दिन में 1-2 लाख नाम जप करते हैं पर नाम लेखन नहीं करते। हाँ, उसका कारण कई है। एक कारण ये होता है, सभी का हाथ बुढ़ापे में एक्टिव नहीं रहता, कांपता है हाथ, बुढ़ापे में हाथ कांपने लग जाता है, लिखेंगे तो पेन भी कांपेगी, राइटिंग बिगड़ती जाएगी, और कॉपी और पेन सरकते हैं, तो कमर झुक जाती है, बैठने की परेशानी होती है।
दिखलाई कम पड़ता आंखों से कम दिखने से वो स्याही कहीं की कहीं फैलती है, तो सब लिखना बेकार हो जाता है, बढ़िया लिख नहीं पाते हैं। अभी आपको वो बुढ़ापा आया नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। और यदि रोशनी आँख की कम है, या कमर में दर्द है, या हाथ में कंपन है, तो ये सारी परेशानी आ जाती है। फिर उसमें भाव की भी जरूरत होती है। किसी को लिखने का भाव होता है तो वो लिखता है। अभी एक सज्जन आए थे, अब वो 80 साल के हैं, कानपुर से आते हैं। उनके 6 करोड़ सीताराम यहाँ राम नाम बैंक में उनके लिखे हुए, अकेले के लिखे हुए, अकेले का लिखा हुआ 6 करोड़ सीताराम नाम यहाँ राम नाम बैंक में जमा। अब भी वो लिखते हैं, जबकि 80 साल के हो चुके हैं वो, और किसी से गपशप नहीं, बस लिखते रहते हैं लाल स्याही से। तो ये अपनी प्रीति की बात है। इसके लिए बैठना पड़ता है एक जगह, और जपने के लिए बैठना नहीं पड़ता, चलते फिरते घूमते, यहाँ तक कि बात करते करते भी लोग जप करते हैं। और लिखने के लिए तो बैठना पड़ेगा, चलते फिर कर घूम फिर कर नहीं लिख पाओगे। तो जिसको जिसमें प्रीति है वही कार्य करता है वो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब नाम लेखन संख्या 1,00,000 हो जाए तो उसकी उद्यापन की विधि क्या है, और हम उद्यापन क्यों करते हैं, और क्या उद्यापन किए हुए नाम को भक्ति आश्रम बैंक में जमा किया जा सकता है? बिना उद्यापन किए खूब जमा करो, उद्यापन थोड़े किया जाता है। उद्यापन उस चीज का किया जाता है जो आगे न करना हो। तो क्यों नहीं करोगे आगे? जब जिंदा हो, सांस चल रही है, हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, तो भगवान के नाम का उद्यापन क्यों करें भाई? उस व्रत का उद्यापन करते हैं जिस व्रत का सदता नहीं। जैसे एकादशी व्रत है, अब बुढ़ापा है या बीमारियां हैं, व्रत होता नहीं है, तो उद्यापन कर देते हैं। लेकिन भगवान के भजन का उद्यापन थोड़े किया जाता है, वो तो आखिरी सांस तक करना है, उसका उद्यापन नहीं किया जाता है। राधे राधे। प्रिया जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, प्रभु जी ठाकुर जी के लिए हमें वो तड़प, वह विरह, खूब रोना हो, उनके लिए मालिक कितने टाइम हो गए? अब तो वह तड़प दे दो, वह विरह दे दो, भक्ति दे दो, मुझे सिर्फ रोना है मेरे ठाकुर जी के लिए। यह स्थिति क्या कभी मेरी हो पाएगी? ये तब होती है ना जब और जगह से प्रेम खत्म हो जाता है, और जगह से भरोसा खत्म हो जाता है, और मृत्यु की याद रहती है, और अपनी भूलों की याद आ जाए, और प्रभु के प्रति सच्चा विश्वास हो जाए, भगवान के प्रति आत्मीयता हो, संबंध युक्त कोई रिश्तेदारी भगवान से जोड़कर आत्मीयता हो, बड़ा विश्वास हो, बड़ो उनके प्रति बड़ा मजबूत भरोसा हो, प्रेम हो, और उनके अलावा कोई अपना न हो, माने नहीं हो भी तो उनको अपना न माने, भगवान को ही अपना माने, और भगवान के भक्तों का चरित्र खूब सुने रोजाना, प्रभु का नाम प्रेम से गाएं अकेले में बैठकर, और इसके विपरीत वाली कोई चीज न स्वीकार करें, तो फिर भगवान के लिए रोना चालू हो जाता है और बढ़ता चला जाता है। राधे राधे। सिम्मी रस्तोगी जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, मेरे पति राम नाम लेखन करते हैं मगर वो इंग्लिश में लिखते हैं। मेरे बोलने पर लाख कहने के बाद भी बोलते हैं कि भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिखो। उनका कहना आधा सत्य है। बात यह है ना कि भगवान का नाम किसी भाषा में होगा, भगवान तो सब भाषा जानते हैं, ये ठीक है, लेकिन जो अक्षर की महिमा है, जैसे रा नाम का कोई अक्षर इंग्लिश में नहीं है, RA दो बनाओगे, एक अक्षर कोई भी ऐसा नहीं इंग्लिश में है जिसको रा पढ़ा जा सके, दो अक्षर रखोगे। हम कह रहे हैं रा और तुम कह रहे RA, ये तो गलत हो गया। अब हम कहते हैं तुम रा लिखो, रा, और उन्होंने लिखा तो हम पूछते हैं क्या लिखो बढ़ाओ, RA, तो रा थोड़े हुआ, तो RA हुआ। सत्य बात तो यही है।
और हिंदी में या संस्कृत में या मराठी में या नेपाली में 4 भाषाओं में एक लिपि चलती, उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। अब जैसे लिखा है च, च एक अक्षर है ना, और इंग्लिश में लिखोगे तो 3 अक्षर लिखो, CHH, तो च उसको मान रहे हो। अब फिर वह कहीं पर उसी को च मानते, कहीं उसको क भी मान लेते हैं, वो भी बदलता रहता है। जैसे बट और पुट, यू दोनों में लगा, BUT बट हो गया, PUT पुट हो गया। अब वो बट सही है कि पुट सही है, एक जैसा तो लिख रखा। अब ये यू से ऊ ही हो रहा है तो बुट भी होना चाहिए उसको, यह पुट ऐसे बुट। कहने का मतलब है शुद्ध भाषा ये नहीं है। शुद्ध भाषा संस्कृत है, और संस्कृत सबसे प्राचीन वैदिक भाषा है। उसमें प्रभु के जो मंत्र हैं, नाम हैं, वो ठीक ठीक उसमें शुद्ध बैठते हैं और उनकी महिमा होती है। जैसे र आ म, अब र का महत्व अलग, आ का महत्व अलग, म का महत्व अलग है। रकारो रामचंद्र सच्चिदानंद विग्रह, र अक्षर से क्या हुआ, भगवान सच्चिदानंद राम। और अकारो जानकी प्रोक्ता, मकार लक्ष्मण स्वराट। अ अक्षर से क्या हुआ, जानकी जी, और म अक्षर से लक्ष्मण जी। तो वो जो देवनागरी लिपि है, उसके हर अक्षर को मंत्र कहा गया है, हर अक्षर के मंत्र को। अब इंग्लिश में आप लिखोगे, पढ़ लोगे, आपकी राम राम लिखा है, लेकिन बोलने में तो कल्याण होगा, किंतु लिखने में वह अक्षर मंत्र नहीं माना जाएगा। केवल उसी के लिए क्षम्य है जिसको देवनागरी लिपि नहीं आती है। जिसने केवल इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी लिखना आता ही नहीं, न पढ़ना आता है, तो मजबूरी में लिख लो भैया। लेकिन जिसको हिंदी, इंग्लिश, हिंदी संस्कृत लिखना आता है, देवनागरी लिपि लिखनी आती है, उसको इंग्लिश में नहीं, देवनागरी लिपि में ही मंत्र या नाम लिखना चाहिए। श्री राधे राधे। कमलेश जी उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, गुरु जी यहाँ लौकी वर्जित है महाराज जी, लेकिन आज 10वीं है तो हम लौकी की सब्जी बनाएं, क्या खाना उचित रहेगा या अनुचित रहेगा? लौकी तो बड़ा सात्विक है, इसमें हाँ किसी क्षेत्र में वर्जित हो सकती है, किंतु आप यदि उस जगह के नहीं हो, कहीं दूसरी जगह से आए हो जहाँ वर्जित है, उस एरिया के नहीं हो, बाहर के हो, तो आप भगवान को लौकी का भोग लगाओ। लौकी कोई निषिद्ध चीज नहीं है, आप खा सकते हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं एकादशी करता हूँ, 55 साल का हूँ, काम करता हूँ फैक्ट्री में महाराज जी, लेकिन यहाँ पता नहीं हो सकता है कि निर्जला एकादशी हो पाए या नहीं, लेकिन हम अपने तरफ से करेंगे महाराज जी, आप इसका भी मार्गदर्शन करें। इसके लिए यदि आपकी हिम्मत बहुत मजबूत है तो करिए, लेकिन धूप में मत जाना, छाया में रहना, और AC मत चलाना, वो पानी सोख लेता है। AC चलने से जल अंदर, शरीर के अंदर का जल कम हो जाता है, तो प्यास जल्दी लग जाएगी आपको। कूलर चलाओ, कूलर चलाने से जल अपने शरीर के अंदर का बढ़ जाता है, क्योंकि भाप, वो उसका पानी की बूंद उससे आती है, पानी की बूंद कूलर से आती रहती है, वो चलाओ, या तो पंखा हल्का चलाओ, या छाया में बैठो, धूप में मत जाओ। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए प्यास की अधिकता से, तो चरणामृत पी लेना। 40 ग्राम भगवान का है, लड्डू गोपाल का चरणामृत पी लेना, उससे निर्जल व्रत खंडित नहीं होगा। और यदि तब भी नहीं निभे तो आप नींबू पानी पी लेना जल में, तो फिर उससे जीवन रक्षा हो जाती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी मैं रोजाना दोनों टाइम भक्त चरतावली सुनता हूँ और भक्त चरतावली पढ़ता हूँ, उसके अलावा ठाकुर जी की सेवा पूजा भी करता हूँ और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ये सब पढ़ता हूँ। तो अच्छी बात है, प्रश्नोत्तरी भी सुनिए। ये भी, ये तो नहीं बोला ना, प्रश्नोत्तरी और भक्त चरितावली ये तो सुनने की है, लेकिन जप भी करना है। राधे राधे।
मधुबाला जी हैं एमपी मंदसौर से। इनका प्रश्न है 16 माला जाप करती हूँ लेकिन अभी थोड़ा टाइम से माला हाथ पर लेते ही नींद आने लगती है, तो गुरु जी मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा प्रभु में मन ज़्यादा लगने लग जाए। इसके लिए आपको चल चल करके जप करना, लेट कर तो बिल्कुल नहीं करना, और बैठना हो तो सीधे समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। मेरुदंड सीधा करके बैठो, या खड़े होकर जप करो, या चल फिर करके करो। नींद फिर नहीं आएगी। तब भी नींद आती है तो नहा लो ठंडे पानी से, और कुछ देर तक थोड़ा दौड़ धूप कर लो, व्यायाम कर लो, कसरत दंड बैठक कर लो, नींद खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सोना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि नींद बिल्कुल खत्म ही करना है। अवस्था के उम्र के अनुसार नींद भी आवश्यक होती है, जरूरत भर की नींद लेना भी चाहिए। श्री राधे राधे। कुमकुम जी हैं गाजियाबाद से। इनका प्रश्न है गुरुजी श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम में अध्याय 4 के अंतर्गत निष्काम कर्म के संदर्भ में आपका व्याख्यान सुना। इस संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि एक गृहिणी अपने गृह कार्यों को किस प्रकार से निष्काम कर्म के रूप में संपादित कर कर्म बंधन से मुक्त हो सकती है। देखो, भगवान का वचन तो झूठा हो नहीं सकता, और बात तो सत्य है, लेकिन निष्काम कर्म योग थोड़ा कठिन है। भक्ति योग उससे कुछ सरल है। आप निष्काम कर्म योग में बिल्कुल कोई कामना न हो तब सफल हो सकते हैं। शुद्ध निष्काम और कर्तव्य पालन से कर्म किया है, अब उसमें भक्ति योग मिलाओ, उसको भगवान को अर्पण कर दो कि प्रभु आपकी आज्ञा से यह कार्य हुआ। और ज़्यादा भक्ति योग मिलाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करते रहो, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करते रहो। भक्त भगवंत चरित्र श्रवण कर रहे हो और रसोई का अपना काम भी कर लो, तो निष्कामता और भक्ति दोनों का सम्मिश्रण हो जाएगा, फिर उसमें आपको लाभ मिलेगा। हाँ, भगवान की उपेक्षा करके जो किया जाए, जैसे ठाकुर जी के लिए तो बेकार बेकार की चीज बना दिया और अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीज बना लिया, तब दोष लगेगा आपको। और लक्ष्य भगवान जो होंगे तो निष्कामता और भक्ति दोनों सद जाएंगे। श्री राधे राधे। आशा जी हैं जयपुर से। इनका प्रश्न है हमारे संतान नहीं होने के कारण मेरे ससुराल वाले मुझसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। मेरे सास ससुर मेरे जेठ जेठानी और अपने पोते से बहुत प्रेम से बात करते हैं, उनकी सारी बातें मानते हैं और मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बच्चा न होने के कारण मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। वह मुझे मानसिक प्रताड़ना देते हैं। मेरे पति और मैं भगवान की भक्ति में खुद को व्यस्त रखते हैं, पर कभी कभी ससुराल वालों के कड़वे व्यवहार से मन बहुत अशांत हो जाता है, पर हम चुपचाप सब सहन कर रहे हैं और पूरे परिवार की सेवा भी कर रहे हैं। मुझे उनके कटु वचन और व्यवहार के कारण बीपी और घबराहट होने लगी है। ससुराल वाले लहसुन प्याज खाते हैं और रसोई में ऊठ झूठ भी रखते हैं। मैं उनसे अलग होकर सात्विक तरह से मानसिक शांति के साथ भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, पर मेरे पति अपने परिवार से अलग नहीं रहना चाहते हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि जिससे मेरी और मेरे पति की भक्ति आराम से चले और हमें साकेत धाम की प्राप्ति हो। आप भगवान को पुत्र मान लो, सबसे सरल तरीका है। ठाकुर जी को पुत्र मान लो और बिल्कुल वही प्रेम उनसे करो जैसे कोई माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। ऐसे ही नन्हे से लड्डू गोपाल से आप अतिशय प्यार करो, खूब सजाओ धजाओ उनको, खूब बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ, झूला में झूलाओ, गोद में लेकर प्यार करो, चूमो चाटो उनको, तो भगवान के प्रति वही भाव हो जाएगा जो पुत्र के प्रति होता है। तो ये ऐसे दिव्य परम दिव्य पुत्र आपके हो जाएंगे जो आपका केवल इसी जन्म में नहीं, आगे का लोक भी सुधार देंगे, प्रभु के धाम में पहुंचा देंगे। ऐसा पुत्र तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। उन लोगों का ज्ञान जो अभी बिल्कुल भगवदहीन ज्ञान है, अध्यात्महीन, उनका नास्तिकता वाला ज्ञान कर ले सकते हैं, जिसको आप चतुराई वो कह दीजिए, भले ही सांसारिक चतुराई, लेकिन घोर नास्तिकता वाला उनका मूढ़ता वाला ज्ञान है। इसीलिए पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं। आपको भगवान ने मौका दिया है, आप भगवान के प्रति पुत्र वाला भाव रख लो,
आपका उद्धार हो जाएगा, वो देखते रह जाएंगे, आप प्रभु के प्यारे बन जाओगे। और अलग होने की बात जो है, उसमें तो आपको अपने पति के साथ रहने से सुरक्षा ज़्यादा रहेगी। अकेले आप कहीं रहोगे तो शायद सुरक्षा उतनी बढ़िया न हो पाए। तो पतिदेव राजी हो जाएं तो अलग जाके रहो, नहीं तो जहाँ हो अपने कन्हैया को अपना बेटा बना करके वो उससे खूब प्यार करो, बस आपके मन की सब अशांति खत्म हो जाएगी। श्री राधे राधे। आज का आखिरी प्रश्न गुरु जी, क्या गृहस्थ आश्रम में बिना संतान के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? क्योंकि मेरी नींद भी खुद की संतान को मुझसे दूर रखती है, क्योंकि वो मुझे अभागी समझती है। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, तुलसीदास जी के कितने बेटे थे? मीराबाई के कितने बेटे थे? सूरदास जी के कितने बच्चे थे? किसी के बच्चे? इनमें से जो मैंने बताया, ऐसे हजारों नाम हैं संतों के, भक्तों के, जिनके कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थी, और वे सीधा बैकुंठ चले गए। महाराज चैतन्य महाप्रभु तो भगवान जगन्नाथ में लीन हो गए, मीराबाई द्वारकाधीश में लीन हो गए। कितने हजारों बेटे हों, क्या ये पदवी मिल जाएगी? बेटों की लाइन लगा दोगे तब भी ये लाभ नहीं मिल पाएगा। और एक भी बेटा नहीं है और प्रभु के प्रति आपका भाव बढ़िया हो गया तो वो लाभ मिलेगा जो दुनिया में किसी को मिल नहीं सकता। इसलिए पुत्र भगवत प्राप्ति भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, सामाजिक बातों के लिए भले आवश्यक हो। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।